देखिए आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट है। देख लीजिए कैसा है बोले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है जिसमें कि हम लोग मॉडुलस, ध्यान से समझिएगा, मॉडुलस कंजुगेट एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। इसमें मेनली क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है और आर्गुमेंट, इसके प्रत्येक प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से देखेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टीज लिख दिए उसको प्रूफ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रत्येक प्रॉपर्टीज को एकदम से डिटेल से पढ़ें। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 से 4 दिन का टॉपिक है, टोटल बता देंगे, तब कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कंप्लीट होगा। जस्ट एनसीईआरटी बता देंगे, फिर इसके बाद एक फुल लेंथ टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ले लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि द मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस का हिंदी होता है मापांक। अगर मॉडुलस की बात करते हैं तो इसका हिंदी क्या होता है, मापांक। ठीक है, ये क्या होता है कि द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स इज डिनोटेड बाय, ये जो सिंबल देते हैं इसको कहते हैं मॉडुलस। हम लोग स्क्वायर रूट में पढ़े थे ना, मॉडुलस एक्स प्लस वाई, एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड का मतलब होता है डिनोटेड और डिफाइंड में अंतर बताते हैं। डिनोटेड का मतलब होता है, ये देखिए कभी से, डिनोटेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मोबाइल है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है उसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और सिर्फ इसके जनरल गुण को जो है डिनोटेड किया, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका जब गुण पढ़ेंगे डिनोटेड किससे कहते हैं, मॉड ऑफ एक्स वाई, और जब डिफाइन की बात होगी तो मॉड ऑफ एक्स वाई को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एग्जाम बराबर क्या लिखेंगे, नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, पहला बता रहे हैं कि z बराबर, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए पार्ट है कि नहीं, 2 प्लस कितना है बताइए, तो 3 है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसमें बोलता है कि मॉड ऑफ z बताइए, मॉड ऑफ z तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स की जगह क्या है 2 का स्क्वायर, वाई की जगह क्या है 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 दूना 4 आप प्लस 9, 9 4 कितना हो गया बोले तो 13, ये आंसर है। ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो चाहिए, वही लिखा है नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट होना चाहिए। अब इसे 2 नंबर में देखिए, अगर सवाल में आपको दे दिया यही सवाल में कि 2 माइनस 3 आई, इसका मॉडुलस क्या होता है, यहाँ देखिएगा तो मॉड ऑफ जेड बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो 2 का स्क्वायर दिव्या, अब माइनस क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, नॉन निगेटिव होना चाहिए। ये इसका रिजल्ट कितना हो गया बोले तो 2 दूना 4 आप प्लस 9, रूट अंडर कितना हो गया 30, ये भी सेम है। थर्ड केस में अगर z बराबर मान लीजिए कि -2 और -3 आई है, सब ढंग का हम प्रॉपर्टीज बता देते हैं। बताइए इसका मॉड ऑफ z कितना होगा, अभी से -2 का स्क्वायर आप प्लस -3 का, ये कितना होगा नॉर्मल 2 दूना 4 आप प्लस 9, रूट अंडर कितना होगा देखिए 13, सबका रिजल्ट आ रहा है ना। और फोर्थ नंबर में z बराबर सिर्फ अगर -3 आई दे तो हम इसको क्या लिखेंगे नॉर्मल, देखिएगा 0 आप प्लस लिख सकते हैं -3 इंटू आई, नीलेश इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में बताइए, तो मॉड ऑफ जेड कितना निकलेगा, 0 का स्क्वायर आप प्लस बोलिए -3 का स्क्वायर, कितना हो गया 0 आप 3। और इसके बाद 5 नंबर कंडीशन में कि जेड बराबर ओनली फॉर 2 है, बताइए तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है नहीं। तो अगर हमको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में बनाना है तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस ने कुछ तो आई इंटू क्या हो जाएगा 0, एक फॉर्मेट है आ जाइए। बोले तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर अब प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 का वर्गमूल कितना हो गया बोले तो 2। समझिएगा, एक सेकंड दुनिया, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंस है, यहाँ देखना नहीं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो वाई स्क्वायर हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, और 2 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये तो नहीं है। अब 2 प्लस आई इंटू 0 करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम पहले क्या होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तब उसका मॉडुलस निकालते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स में रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट जो होता है इसको 2 प्लस एक्स प्लस किस फॉर्मेट में होना चाहिए आई वाई, तब तो 3 भी बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 प्लस आई इंटू 0, ये तो होगा नहीं, सिर्फ उसमें रियल पार्ट है ना। और 0 हम क्या बोले, 0 एक ऐसा पार्ट है जो प्योर रियल प्योर इमेजिनरी दोनों पार्ट है, तो 0 ये चीज़ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा, तो जब तक कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, रियल पार्ट 0 कर सकते हैं, लेकिन इस पार्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं कि निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर हर हमेशा क्या रहता है, डाउट रहता है। ठीक है, हमेशा कैसा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स पार्ट में, ध्यान से देखिए यहाँ जेड बराबर कितना है 2 प्लस 3 है, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा, एक्स की जगह क्या है
2 का स्क्वायर आप प्लस y के जगह 3 आई नहीं लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए 3 आई का स्क्वायर, 3 या 9 आई स्क्वायर होगा तो 2 माइनस 9 हो जाता है, तो -5 हो जाता है। लेकिन हम क्या लिखें, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए 2 -3 आई है, 2 के जगह स्क्वायर, इसके जगह कितना है -3 का स्क्वायर, 2 दूना 4 प्लस 9 13, ये बोलिए कितना है -2 और -3 आए तो -2 का स्क्वायर 3 का। ये बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है तो 0 और प्लस -3 है। लेकिन z बराबर 2 है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नहीं, एक रियल पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसको रिप्लेस हम कर सकते हैं i + 0 का, लेकिन जनरली इस पे जो है एक्यूरेट मॉडुलस निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होने के लिए इमेजिनरी पार्ट का होना जरूरी है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दो को थोड़ा सा रिमार्क में लिख देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये सबका अच्छे से लेंगे टेस्ट, ठीक है। रिमार्क में एनसीईआरटी में नहीं के बराबर दे सब दिया ही नहीं, बोले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहे हैं। यहाँ देखिए ना क्या लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखे हैं, एक कॉम्प्लेक्स जेड इज प्योरली रियल पढ़े हैं ना, बोलिए ना, प्योर रियल पढ़े हैं। और प्योरली देखिए यहाँ प्योरली रियल इफ यदि z का कंजुगेट बराबर क्या हो, कंजुगेट पढ़े हैं ना, z का कंजुगेट बराबर क्या हो, z। यहाँ पे समझिएगा, इसको स्टार हम दे दिए, क्या लिखे हैं बोलिए तो क्या दिए हैं अंकित, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल इफ z का कंजुगेट बराबर क्या होना चाहिए, z का कंजुगेट बराबर क्या होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए समझिएगा, प्योर रियल का मतलब यहाँ देखना, एग्जाम्पल लीजिए तो z बराबर क्या लिखेंगे, x + iy, बोलिए z का कंजुगेट नीलेश x - iy है ना, बोलिए इफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम क्या लिखे हैं, z का कंजुगेट बराबर z होना चाहिए, बोलिए z का कंजुगेट क्या लिखे हैं, x इधर क्या हो जाएगा x + iy, चूँकि इधर बराबर है तो इधर क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज सबको इधर लाइए, x - iy और माइनस बोलिए x बराबर कितना होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, -2iy बराबर कितना होगा 0, बगल में -2i, ये तो कभी भी 0 नहीं होगा क्योंकि दो भी कांस्टेंट i भी 0 नहीं होगा। देयरफॉर y बराबर क्या हो गया, y बराबर 0 कब होगा, तो हम लिख सकते हैं कि z बराबर कितना माने थे x + iy, कौन सा पार्ट 0 हो गया, i × 0, तो दैट इज कॉल्ड क्या मिला, x मिला, और x मिला कैसा रियल है, प्योरली रियल पार्ट ऑफ z। आया समझ में ना, प्योरली रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया है, ठीक है, प्योर रियल हो गया ना, y का मान 0। और दूसरा केस में क्या है कि अगर प्योर इमेजिनरी होगा तो बताइए तो क्या होगा नंबर, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कैसा इमेजिनरी, बोलिए PURELY, प्योरली इमेजिनरी लिखें IMZ इफ दुनिया, यहाँ देखो z का कंजुगेट बराबर क्या लिखेंगे -z, z का कंजुगेट क्या होगा, सिंपल बात है, उसमें प्लस था तो इसमें क्या है माइनस, बोलिए इसको कैसे लिखेंगे, z का कंजुगेट क्या हो जाएगा x - iy, बोलिए यहाँ पर क्या लेंगे माइनस, इधर बोलिए x + iy, दोनों की इधर लाइए, x - iy माइनस प्लस ना हो जाएगा, x + i बराबर बोलिए कुछ कटेगा इसमें, ये दोनों कैंसिल तो कितना हो गया 2x बराबर 2, तो कभी भी 0 होगा नहीं होगा, तो देयरफॉर क्या हो गया, x का मान क्या हो गया 0, दैट मीन्स कि ये पार्ट मेरा 0 हो गया, तो बचा क्या, देयरफॉर कैसा इमेजिनरी बना, प्योरली इमेजिनरी पार्ट, नहीं कब, इफ एंड ओनली इफ यदि x का मान क्या हो गया 0। तो ये एक रिमार्केबल, ये आज हम मॉडुलस पर ही टोटल वर्क कर देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखिएगा, पहला इसका प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा कुछ वर्क, हाँ क्या लिखे हैं नरमा, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कैसा नंबर बोलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर, CN का मतलब कॉम्प्लेक्स, ध्यान कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अगला फिर होगा। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, मॉड ऑफ z का कंजुगेट बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देंगे प्रूव करने भी, ध्यान रखिएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं। z का कंजुगेट बराबर क्या लिखे हैं, मॉड ऑफ z का, मीनिंग समझिएगा स्थिर से, मॉड ऑफ z का कंजुगेट बराबर क्या लिखे हैं z का स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं एलिटिलेट, बोलिए z बराबर क्या मानेंगे नीलेश, z का कंजुगेट
एक्स माइनस आई वाई। बोलिए अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड है का कंजुगेट ना। बोलिए मॉड ऑफ जेड का कंजुगेट क्या निकाल, रूट अंडर बोलिए एक्स का स्क्वायर अब प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये LHS ना हुआ। बोलिए RHS में नीलेश क्या लिखे हैं, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। बोलिए मॉड ऑफ जेड क्या माना है निखिल, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर हुआ तो देयरफॉर बोल सकते हैं मॉड ऑफ जेड का कंजुगेट बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड PROVE ओ सॉरी हाँ हम पाएंगे स्टेक हो स्क्वायर ना होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हाँ इधर भी होगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ओह अच्छा सॉरी एक मिनट गलती, थोड़ा सा गलती होगा यहाँ पे। एक्चुअल में प्रॉपर्टीज था ये चीज़, जेड इंटू जेड का कंजुगेट बाय मिस्टेक हो गया। बराबर क्या लिखे हैं, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। बोले जेड इंटू कितना था, जेड का कंजुगेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जेड इंटू कितना है, बोले तो जेड इंटू जेड का कंजुगेट। जेड बताइए कितना है, एक्स प्लस आई वाई इंटू बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड का स्क्वायर करेंगे ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो ना स्क्वायर लगा के ना रूट खत्म, दोनों तो बराबर हो गया। तो ये मेरा समझ में आया। देखिए पहला, इधर देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, 2 नंबर जो प्रॉपर्टीज है जेड, तो यहाँ देखिए जेड बराबर जेड का कंजुगेट। चलिए एक ये बताएगा, बताइए तो मॉड ऑफ जेड बराबर क्या लिखे हैं, मॉड ऑफ जेड का बोलिए इसको लेट क्या मानेंगे, जेड बराबर नीलेश बोले तो जेड का कंजुगेट अकॉर्डिंग टू मॉड ऑफ जेड बराबर क्या प्रूव करना है। बोलिए मॉड ऑफ जेड कंजुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड का कंजुगेट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। गुल्लू इधर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इधर बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई। वाह प्रॉपर्टीज नंबर ना प्रो। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज भी अच्छा है, क्या नंबर हुआ, प्रॉपर्टीज नंबर 3। हाँ वाह, जेड पे पावर n बराबर मॉड ऑफ जेड पे पावर n संस्कारी प्रॉपर्टीज। क्या लिखें बोलिए तो जेड पे पावर n। चलिए एक बच्चा है यहाँ पे जो बहुत ही एक्टिव लग रहा है देखने में, ठीक है वही बता क्या लिखे हैं बोलिए तो नमा, मॉड ऑफ जेड पे पावर n अब बराबर क्या लिखे हैं जेड पे पावर। देखिएगा स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं, जेड पे पावर क्या लिखे हैं n। बोलिए इसको क्या लिखेंगे, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड अप टू कहाँ तक, n फैक्टर तक, n तक कहते हैं अकॉर्डिंग टू। बोलिए मॉड ऑफ जेड पे पावर n है, मॉड है ना तो सब में मॉड लगाइए। बोलिए क्या होगा, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू अप टू कहाँ तक, n फैक्टर तक मॉड लगा दिए। हम लोग बचपने में पढ़े हैं, अभी प्रॉपर्टी जी पढ़ाएंगे, Z1 इंटू Z2 का अगर मॉड रहेगा तो हम इसको लिखते हैं मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। कहाँ तक है, n तक है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z मॉड अप टू कहाँ तक, वाह n फैक्टर तक। अभी देखिए तुरंत लिखे हैं ना, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 दोनों का मॉड करेंगे और इसको कहाँ तक लिख रहे हैं n तक ना, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z पे पावर n तक। फिर से वाह बहुत अच्छा, 3 प्रॉपर्टी जेड पे पावर n है गुजरी, इसको क्या लिखेंगे जेड इंटू जेड से कहाँ तक n फैक्टर तक। चूंकि जब दोनों तरफ मॉड लगाते हैं तो इंडिविजुअली पहला मॉड अभी लिखे Z1 इंटू Z2 का मॉड होता है, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z, इसको प्रूफ करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z से कहाँ तक n तक। आप ही बताइए नुमा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, अरे 8 हुआ ना। तो मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z मॉड ऑफ Z कहाँ तक है n तक है, तो मॉड ऑफ Z पे n लिखेंगे। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है इतना तो आया समझ में, कम ही आज देखिए।